बड़ी आई थी गांव सुधरने, परिणाम क्या हुआ? हम बदनाम हो गए। गांव वाले ने हमारे साथ हुक्का पानी बंद करने की सोच रहे हैं। अब हम कैसे रहेंगे इस गांव में? तू कल ही शहर चली जा बेटी। क्यों माँ, मेरा क्या कसूर है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब पूछ रही है मेरा कसूर क्या है? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं आपसे एक बात कहूँ पिताजी, अगर दीदी ना होती तो मैं भी कब की चंदना की तरह मर चुकी होती। शुभ शुभ बोल बेटी। सच कह रही हूँ माँ। तुम ही बताओ दीदी की गलती क्या है? वो गांव वालों की भलाई के लिए दिन रात एक कर रही है। सरकार मुफ्त का शौचालय दे रहे हैं, इसमें तो गांव वालों की भलाई है ना। लोग स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। इसमें बुरा ही क्या है? तू चुप कर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू अपनी दीदी की तरफदारी कर रही है। तेरा अक्ल खास समझ गया क्या? तू कहाँ जा रही है? गांव वालों से मिलने माँ, उन लोगों को समझाने की। खबरदार, खबरदार, जो एक कदम भी घर से बाहर निकली तो। तेरा मन नहीं भरा क्या? जो फिर से वही गलती दोहराने जा रही है। तो मैं क्या करूं पिताजी? चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहूं? बेहतर होगा। माँ तुम भी? चौगांव शहर नहीं गांव है बेटी। क्या जरूरत थी उस डॉक्टर के साथ घूमने फिरने की? हो गया ना मुंह काला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ जिसे इस घर की बदनामी हो। क्या कहा तूने? कुछ नहीं किया। इसलिए आज हम बिरादरी से बाहर हो गए। उस डॉक्टर का क्या? कल चला जाएगा। जिंदगी भर बदनामी का दाग लिए बिन पिया है घर पर रहना होगा तुझे। समझ रही है ना तू? अगर ऐसा ना हुआ तो? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। नहीं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो, लेकिन तुम्हारे मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं। पंडित जी और लक्ष्मीकांत भैया के आंख समझाने पर भी वो लोग मनमानी कर रहे हैं। अब तक डॉक्टर और अपराजिता घर के बाहर फूल खिले रहे थे, आज तो हाथ ही कर दी। हाँ। अरे डॉक्टर और अपराजिता घर के अंदर है, माँ बाप कोई भी नहीं है। अब क्या करना है आप लोग ही बताइए। से बाहर कर देंगे उसको। चलो चलो। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी बेटी की बदनामी हो। पता नहीं इस समय ये प्रस्ताव रखना उचित है या नहीं, लेकिन आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, सुशील है, अपने गांव से बहुत लगाव रखती है। अगर ऐसी लड़की मेरी जीवन संगिनी बनती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नहीं सर, हमारी वजह से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बदनाम लड़की के साथ शादी करने के बाद आपकी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। बदनामी मेरी वजह से हुई है और इस बदनामी से निकलवाना मेरा फर्ज बनता है। मैंने अपने माता पिता से भी बात कर ली है। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो अगले हफ्ते वे लड़की देखने आना चाहते हैं। रुको। दिगंबर, दिगंबर। अरे तुम्हारा परिवार में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? हाँ? तेरे पति की वजह से तेरे परिवार को बिरादरी से बाहर कर चुके हैं। अब
तक जो भी हो रहा था घर के बाहर हो रहा था, कोई बात नहीं। अब तो घर के अंदर भी रामलीला चल रहे हैं। बेटी के साथ साथ तुम लोग भी बेशर्म हो गए हो क्या? सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या कर रही है बेटी? देखते रहे हो तुम लोग। चलो उस डॉक्टर और बेशरम लड़की को घर से बाहर चलो निकालो। चलो। अरे सुन तो, आप कुछ कहते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? अपराजिता, कौन मारना चाहता है? आ सामने। रमेश सर, इसकी हिम्मत तो देखो। ए मूर्ख लड़की, तू अकेली लड़ेगी हमसे? हैं? हम लोग 100 है। ए लड़की, आज तेरी हिम्मत खत्म कर दूंगी। देख क्या रहे हो? चलो। मैं तो मरूंगी ही, लेकिन जो पहले कदम बढ़ाएगा उसे मरने के बाद। किसे उसकी मौत खींच के लाई है? सामने आओ। एक अकेली लड़की क्या करेंगी? हाँ? इसकी बातों पर मत आना। ए आगे बढ़ो और खत्म कर दो सबको। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे आगे बढ़ो और खत्म कर दो सबको। सी 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 सी, इतना ही साहस है तुम लोग का? है लड़की? लक्ष्मीकांत के पिल्लो, पहले तुम दोनों क्यों नहीं आते आगे? आओ दिखाओ अपनी बहादुरी। हम औरत पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए तू अभी तक जिंदा है। आज तेरी खैर नहीं। और सुनो, तेरे इस गिद्दर धमकियों से हम लोग डरने वाला नहीं है। तुझे और तेरे परिवार को आज हम खत्म कर देंगे। इसकी साहस तो देखो कैसे आगे बढ़ रही है। चलो हमला करो। ए लड़की, आगे मत आना, आगे मत आना। ए लड़की, हम बहुत खतरनाक इंसान हैं। पूरा बेटी, हम तुम्हारा पिता समान हैं। बरोबर हाथ नहीं उठाते बेटा। मोती मार गई थी, लक्ष्मीकांत की बातों पर आ गया और तुम्हारे खिलाफ गांव वालों को भर गया। और रात को डॉक्टर साहब के ऊपर किसने हमला किया था? हमने, और वो भी लक्ष्मीकांत की बातों पर आकर। हाँ। और डॉक्टर साहब के साथ मेरे संबंध है, ये अफवाह फैलाकर किसने हमें बिरादरी से बाहर की? वो भी लक्ष्मीकांत ने। ओह, क्योंकि मैं जो कर रही थी उससे उसका धंधा बर्बाद हो रहा था। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी गांव वाले मुझे ही गलत समझते हैं। बेहतर होगा मैं यहाँ से चली जाऊं। हाँ, यही ठीक होगा। मैं वापस शहर चली जाती हूँ।
सर, मैं वापस जाने के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? यहाँ रहकर भी क्या करूँगी? क्या हुआ? अपने गांव को स्वच्छ और निर्मल बनाना तो तुम्हारा मकसद था, भूल गए क्या तुम? इस बदनाम लड़की की बात कौन सुनेगा? गांव वालों को कौन सही और कौन गलत सब पता चल चुका है। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है। आप कैसे कह सकते हैं? सब कुछ जानने के बाद भी अब तक एक इंसान भी हमारे घर नहीं आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वे लोग पछता रहे हैं। मैं हार चुकी हूँ सर। मैं अकेली लड़की क्या कर सकती हूँ? कल जो कुछ भी तुमने किया वो सब देखने के बाद आई एम वेरी मच श्योर दैट इफ यू विश यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। इस वक्त मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक गीत याद आ गया। वो फेमस गीत था ना, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। चलो। हे भगवान, रक्षा करो मेरे लाल को। क्या हुआ है? आप कुछ कीजिए ना जी, उसे बार बार उल्टी हो रहा है और बुखार भी चढ़ रहा है। मलाई मार के। मैं क्या करूं? कुछ भी कर लो, झाड़ फूक कुछ भी, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। झाड़ फूक से ये ठीक होने वाला नहीं। तो फिर? हाँ? चलो उसे हम अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल? हाँ, नहीं। क्यों नहीं? अपराजिता का बहन भी तो डॉक्टर के इलाज से ठीक हुआ है। जानता हूँ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? मैं लक्ष्मीकांत ओझा हूँ। 100 क्रोस दूर तक मेरा नाम है। अगर मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जाऊं तो लोग क्या सोचेंगे? अपराजिता ठीक कह रही थी। क्या ठीक कह रही थी? ये झाड़ फूक सब बकवास है। रीना, याद रख, ये घर झाड़ फूक से ही चलता है। जिस घट से तू खाती पीती है, ऐश करती है, वो सिर्फ इस झाड़ फूक से ही वजह से। तो अपने बेटे को ये झाड़ फूक से ठीक क्यों नहीं करते? अगर अपने बेटे को झाड़ फूक से ठीक नहीं कर पाते तो छोड़ दो ओझागिरी, खेती बाड़ी करो, मेहनत मजदूरी करो, मलाई मार के। रीना, चिल्लाओ मत। अगर तुम्हारे हक के वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अभी तू जा, कल फिर मिलेंगे। ठीक है? हाँ। अरे अपरा, सर आप कहाँ जा रही हो? गांव वालों को समझाने। सुनो, तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या? भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। उस लक्ष्मीकांत का बेटा बीमार पड़ा है। क्या हुआ उसे? हाँ, उल्टियाँ कर रहे हैं, बहुत तेज बुखार है। क्या? फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डॉक्टर, कब से हुआ है? आज सुबह से। सर चलिए अंदर चलिए। हाँ आइए।
चाची, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। सर, इसे जल्दी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ? चलिए चाची, चलो चलो। चलो इसे उठाओ। आइए चाची, जल्दी चलिए। देखिए, आप परेशान मत होइए, आपका बेटा जल्द ठीक हो जाएगा, ठीक है? चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख हाँ दूंगा। सर। वायरल फीवर है जी। और इसे उबला हुआ पानी पिलाइए। हाँ जी। तो ठीक है, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। जी। चाचा, मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। जाने अनजाने मैंने तेरा बहुत अन्याय किया है। सिर्फ तेरा ही नहीं, पूरे गांव वालों का अंधकार में रखकर सिर्फ अपने मतलब के लिए मैंने ढेर सारे पाप किए हैं। आपको अपने किए के लिए पछतावा है, यही बहुत है। चाचा, अब गांव में पक्का शौचालय होने पर आपको कोई ऐतराज तो नहीं? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। तू सिर्फ मुझे माफ कर दे, मैं वचन देता हूँ, जब तक हमारे गांव के हर एक घर में पक्का शौचालय नहीं बनेगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं घर घर जाकर हर एक आदमी को ये विनती करूंगा कि अपने अपने घरों में पक्का शौचालय जरूर बनाएंगे, तब ना हम स्वच्छ रहेंगे, बीमारी को दूर भगाने में कामयाब होंगे। और आपका ओझागिरी का क्या होगा? छोड़ दूंगा कसम से। खेती बाड़ी करूंगा, मजदूर मेहनती करूंगा, लेकिन ओझागिरी कभी भी नहीं करूंगा। लगता है मेरा सपना अब सफल होने वाला है। तेरा सपना साकार करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटी? मेरे सपने को अपना सपना बना लो चाचा। एक चुनौती के रूप में इसे सफल करने के लिए पूरा प्रयास करो। पर कैसे? आप अगले 2 लोगों को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करो। जब तक पूरे गांव में ये संदेश न फैल जाए। 3 लक्ष्य हमें हासिल करने हैं। स्वच्छता सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण, बेहतर स्वास्थ्य, ठोस तथा तरल अपशिष्ट का निपटान। आप तो एकदम डॉक्टर बन गए भैया। पर इस काम पर लगे रहने से हमारे आमदनी कैसी होगी? अपराधिता और डॉक्टर की चक्कर में आपने तो अपना अच्छा खासा धंधा ही छोड़ दिया। पाप काम में बहुत समय बिताई मैंने, अब पाप मोचन का समय है। हफ्ते में एक ही दिन का तो बात है। लेकिन लोग क्या कहेंगे भैया? लोग जो भी कहे उससे हमारा क्या। अगर इस काम में तुम लोग मेरा साथ देना नहीं चाहता तो ना ही सही, मैं अपना काम अकेला ही करूंगा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं पिताजी? हम सब मिलकर आज स्कूल की सफाई कर रहे हैं। किस लिए? महाकाली की पूजा के लिए। पर पूजा तो मंदिर में होती है। ये स्वच्छता रूपी महाकाली की पूजा है बेटी। हम आसपास फैले हुए कूड़े कचरे को हटाकर इस पूजे को शुरुआत कर रहे हैं।
ओझा जी, अति उत्तम विचार हैं आपके, लेकिन स्वच्छता का असली मतलब सिर्फ आसपास फैले कूड़े कचड़े को हटाना ही नहीं है, क्योंकि इसका असली अर्थ सैनिटरी शौचालय निर्माण करना, सुरक्षित पेयजल का उपलब्ध और निकासी प्रणाली से शौचालय को जोड़ना भी है। डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड जैसे खतरनाक जानलेवा बीमारियों से मुक्त होकर मृत्यु से पराजय कराने के लिए ही सरकार ने हर एक घर में आश्रय शौचालय बनवाने की व्यवस्था की है। मैं समझ गई हूँ अपराजिता, मैं शौचालय बनाना चाहता हूँ, लेकिन संपर्क कहाँ पे करूँ? समग्र स्वच्छता अभियान से संबंधित जानकारी हेतु आप लोग ग्राम जल व स्वच्छता समिति अथवा ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय अथवा कार्यालय विकास आयुक्त राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन से संपर्क कर सकते हैं। शौचालय तो हमें भी सही है, पर सुना है इसके लिए सरकार को हर महीने पैसा देना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं तो नहीं, ये वार्ता मैंने अपनी स्वार्थ के लिए फैलाया था, ये सच नहीं है। शौचालय निर्माण और इसका नियमित उपयोग सुनिश्चित होने के बाद सरकार ने बीपीएल परिवार को प्रोत्साहन राशि भी देती, समझा? और तब तो हम भी बनाएंगे शौचालय। हम भी बनाए शौचालय। हम भी बनाएंगे शौचालय। हम भी बनाएंगे शौचालय। देखो हर आंगन में खिलने लगा फूलों सा एक सेहरा, अब हर कोई बोलने लगा साफ सफाई की नारा, स्वस्थ रहो